नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन में। दोस्तों, कल का हमारा स्टार्टअप वीडियो जो पड़ा हुआ था उसमें हमने बात कही थी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देने के लिए। उसी के क्रम में पर्यावरण विषय से जो पहला टॉपिक है यूपी टेट के सिलेबस का, जो कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा शासनादेश की वेबसाइट पर दिया गया है, उसमें पहला टॉपिक हमारा परिवार का आ जाता है। इस टॉपिक से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्हें आप कहीं नोट कर लीजिएगा और परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विषय पर्यावरण, अध्याय परिवार, जैसा कि आप समझ चुके हैं। सबसे पहले जानने की जरूरत है परिवार सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर कहेंगे तो प्राथमिक है समाज में, सामाजिक संस्थाओं में प्राथमिक संस्था है। प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक संस्थाओं में सबसे प्राथमिक संस्था किसे माना गया है, तो आप परिवार ऑप्शन टिक कर देंगे। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर अगर कह लें, बेसिक ढांचा, तो वो परिवार ही है। समाज को बनाने का काम परिवार के द्वारा ही शुरू होता है, परिवार से ही शुरू होता है। परिवार, उसके बाद में समाज आता है। तीसरा बिंदु है, परिवार जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, इसीलिए हमने इसको शामिल भी किया है। ये कहा है प्लेटो ने, और ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि परिवार जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है, ये किसने कहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये प्लेटो ने कहा है। बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बालक को प्रथम 5 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में वर्ष भी बदला जा सकता है। यहां 5 लिखा हुआ है और बदल के अगर आ गया कहीं, जैसे पूछ लिया गया कि गांधी जी ने कितने वर्षों में बालक को जो शिक्षा मिलती है वह कभी नहीं मिलती कहा है, तो उसमें यह भी इस तरह से भी दे सकता है। अब वर्ष बदल देगा, 5, 6, 7, 8। अब आपको टिक करना है कि कितने वर्ष में कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो बिंदु है, परिवार विविध कार्यों वाली संस्था। परिवार को विविध कार्यों वाली संस्था कहा है इलियट व मैरियल ने। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि इलियट व मैरियल ने परिवार को क्या कहा है। विकल्प में एक ऑप्शन आ जाएगा विविध कार्यों वाली संस्था, आपको टिक कर देना है। अब हम बात करते हैं परिवार के वर्गीकरण पर। परिवार का जो वर्गीकरण किया गया है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में परिवार को बांट दिया गया, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो एकल परिवार होता है, एकल, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। वर्तमान समाज की बात करें अगर हम, तो वर्तमान समाज में संयुक्त परिवार का धीरे धीरे अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। ज्यादातर लोग एकल परिवार के रूप में विकसित हो रहे हैं। ज्यादातर परिवार एकल परिवार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। एकल परिवार में होते हैं माता पिता और बच्चे, इसमें माता पिता और बच्चे आ जाते हैं, इसी को कहते हैं एकल परिवार। विकल्प में आ जाएगा एकल परिवार कहते हैं या एकल परिवार में सम्मिलित हैं, तो आपको टिक कर देना है माता पिता और बच्चे। दूसरी तरफ संयुक्त परिवार की बात करें, इसमें माता पिता बच्चों के साथ में दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन आ जाते हैं।
ये भी एक प्रश्न बनता है। अगले बिंदु की बात करें, परिवार में ही बालक के चरित्र यौन व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। अगर प्रश्न आ जाता है कि बालक के चरित्र यौन व्यक्तित्व की नींव पड़ती है कहां पर, समाज में, किसी अन्य जगह, परिवार में, तो आपको टिक कर देना है परिवार। अगला बिंदु, परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, प्रश्न पत्र में कई बार आ चुका है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है, विकल्प में परिवार ऑप्शन होगा, आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, बाल विवाह से, और 1929 में आया था ये। लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु 14 वर्ष रखी गई इसके अंतर्गत, और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई। नेक्स्ट, कन्या भ्रूण परीक्षण यौन गर्भपात प्रतिबंधित किया गया 1994 में। अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, नोट करिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, यह भी महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज कैसा है, विकल्प में एक ऑप्शन जरूर आएगा, पितृसत्तात्मक, आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट, परिवार के कार्यों का वर्गीकरण, परिवार के जो कार्य होते हैं उनका वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक कार्यों के रूप में किया है, और ये किया है मैकाइवर ने, इसे ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमारे टॉपिक परिवार से संबंधित थे, और ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हें अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, रिवीजन टाइम में काम आएगा। अब आपके लिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं, उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है, महात्मा गांधी, अरस्तु, क्रो एंड क्रो, मैकाइवर ने। इसमें से सही विकल्प क्या है, आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।